मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गोवर्धन पर्व पर गायों की पूजा का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया। गोवर्धन पर्व के मौके पर राजधानी के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने रविंद्र भवन परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान पूर्वक भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा करने वाले 10 श्रेष्ठ गोपालकों का सम्मान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के मंच से अपने संबोधन में कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमारे किसानों की दीपावली तो गोवर्धन पूजा से ही प्रारंभ होती है। फसलों का उत्पादन करने के लिए तो किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता ही है, लेकिन अब गोवंश पालने वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो गोवंश के पालन के लिए धन का इंतजाम कर सकें। इन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा गोवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। हमने फैसला किया है कि नगर निगम क्षेत्र में 5,000 से 10,000 गोवंश के पालन के लिए जो भी खर्च आएगा उसका प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। आम लोगों और गौ पालकों ने एमपी सरकार का पूरे प्रदेश में गोवर्धन पर्व मनाने पर साधुवाद माना है। ऐसे में हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5,000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को पाल करके ही लगाकर आनंद उठाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपड़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे। इससे क्या है, अपने गोकुल ब्रिज में बड़ी आपदा आई थी तो उस समय जो है इंद्र इतनी वर्षा करने लगे, अधिक वृष्टि करने के बाद जो ब्रिजवासी थे सभी कष्ट में हो गए। भगवान का जो है अभिमान को वो कम करना चाहते थे और जब भगवान को ये पता चला कि इंद्र कुपित होकर के वर्षा अधिक कर रहे हैं तो भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और 7 दिन तक एक बिल्कुल आसन में खड़े होकर के धारण कर लिया। सभी गोकुलवासी, मथुरा वृंदावन सभी वासी और जो है गिरिराज धर्म की शरण में आए। उस गिरिराज जी की छाया में उनको शांति मिली और भगवान को फिर इंद्र आकर के क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद भगवान ने फिर उसी समय सबको सूचित किया कि आज से जो है गोवर्धन पूजा अन्नकूट का नाम दिया। अन्नकूट इसलिए दिया कि ये दूध, दही, घी आदि आदि मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरा नाम अन्नकूट दिया गया। गोवर्धन की पूजा उसी दिन से प्रारंभ की गई। देखिए, सर्वप्रथम तो गोवर्धन पूजा, गौ पूजन की पूरे प्रदेशवासियों को, सभी पशुपालकों को वेटरनरी विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, न केवल गौ माता का बल्कि गोवर्धन पूजा का आदिकाल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रहा है और ये पर्व गौ पूजन के लिए, उनके सांस्कृतिक धार्मिक महत्व को रेखांकित करने के लिए और समाज को प्रकृति से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। देखा जाए तो प्रकृति पूजा का पर्व है गोवर्धन पर्व। निश्चित रूप से इससे समाज में जो आज हमारे गौ सेवा के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो निराश्रित गौवंश हैं, गौशालाओं में जो काम हो रहे हैं, उनके प्रति समाज में सामाजिक चेतना को जागृत करने का अवसर है। इतना बृहद प्रोग्राम समस्त जिलों मुख्यालयों में, गौशालाओं में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग आयोजित कर रहा है। इसके लिए हमारी ओर से सबको हम बधाई प्रेषित करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार गौ विज्ञान शाला सिंधवा से आज हमारा यहाँ पर इंदौर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए सदैव सीएम साहब के द्वारा सम्मान किया गया। पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक, नगर ग्राम पंचायत स्तर तक और गली मोहल्लों में आज गोवर्धन पूजा का संदेश हम राष्ट्र और प्रकृति माता के दिव्य जीवन के संरक्षण, संवर्धन एवं आने वाले भविष्य में जल, जंगल, जमीन का संरक्षण करके मनुष्य मात्र के साथ में जीव मात्र की रक्षा का आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती से संदेश दिया गया। और इस सुंदर आयोजन में वनांचल के जनजाति भाइयों बहनों के द्वारा, गौ विज्ञान शाला से जुड़े हुए गौशालाओं के द्वारा, कृषकों के द्वारा बहुत दिव्य प्रस्तुतियां दी गई। देखिए, हमारा जो देश है वो पर्वों का देश रहा है और जो गौ माता को माता के रूप में माना गया है, क्योंकि जब माता का दूध बच्चे को नहीं मिलता है तो गौ माता के दूध से ही बच्चे का पालन होता है। और हमारी जो आर्थिक जो तंत्र रहा वो भी उसी पे आधारित था। पहले जो हमारी कृषि थी वो पशुओं पर ही आधारित होती थी, इसलिए उनका हमारे समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक
हर तरह का महत्व रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि देखें तो प्राचीन काल से भी जो ऋषि मुनि उन्होंने भी गौ माता को बहुत महत्व दिया, और सारे गौ माता के साथ रहने से या उनकी सेवा करने से भी हमको बहुत सी बीमारियों से वो दूर हम लोग रहते हैं। ये इस तरह की हमारे रिसर्च रहा है ऋषियों का। इस तरह से इनका ऐतिहासिक भी महत्व रहा है और आर्थिक महत्व भी है इसका। ये जो पहला अद्वितीय कार्यक्रम हुआ गोवर्धन पर्व का, इससे गौशालाओं को मूल रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए अथक प्रयास किया जाएगा। और हम लोग भी पंचगव्य आधारित बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं, गौमूत्र से, गोबर से, दूध, दही, घी से। इनकी माध्यम से हम लोग गौशाला को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और अगर स्वावलंबन होगा तो गौमाता पुनः भारत को एक उच्च शिखर पर ले जाएगी। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन पूजा घर घर होना चाहिए, हर किसान के घर पर होना चाहिए।